Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS1 subject lesson number 17 my upbringing. Okay, my upbringing means from childhood, बचपन से लेके जब आप जहाँ तक हो, मतलब बचपन से लेके बड़ा होने तक जो हमारे ग्रोथ होती है और ग्रोथ होते होते हम लोग क्या सीखते हैं इसके बारे में इस लेसन में हमें थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हम लोग हमारे सराउंडिंग से, हमारे नेबर से, हमारे रिलेटिव्स से, पेरेंट्स से, हमारे स्कूल के दोस्तों से, स्कूल से या सब सराउंडिंग एरिया से हम लोग क्या सीखते हैं इसके बारे में यह इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्टली सी दिस पिक्चर देखो, यहाँ मामा दी दिखाई गई है, मामा और बेबी है। यहाँ मामा और बेबी है तो बेबी क्या कर रही है, खाना खा रही है। सेकंड पिक्चर में देखो पापा थोड़ा बढ़ गई है बेबी, थोड़ा सा उसका ग्रोथ हुआ है, ग्रो हुई है तो वो साइकिल बाईसाइकिल पापा सिखा रहे हैं। उसके नेक्स्ट पिक में दादी स्टोरी सुना रही है। उसके बाद वही बेबी अपनी मम्मा के साथ कुछ किचन वर्क कर रही है। नेक्स्ट में वो ये जो बफेलोज है उसको नहला रहे। मतलब ये बेबी की ग्रोथ है, तो धीरे 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 वो बढ़ रहे हैं और अपने फैमिली के साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आप पिक्चर में क्या क्या देख रहे हो ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा। व्हाट आर द किड्स इन द पिक्चर लर्निंग फ्रॉम द ग्रोथ? सब जैसे जैसे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये क्या सीख रहे हैं? तो देखो पहले पिक में क्या है कि बच्चा फीडिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन उसके लिए उसको मम्मी की हेल्प चाहिए। सेकंड में कैसे पापा उसको बाइसिकल सिखा रहे हैं लेकिन पापा की हेल्प उसको चाहिए। थर्ड पिक में नानी है, नानी उनको एक बोलते हैं ना नॉलेज दे रहे, स्टोरी बता रहे, कुछ कहानी बता रहे, मतलब नानी की हेल्प वो ले रहे। फोर्थ पिक्चर में वो ऑब्जर्व करे कि मम्मा क्या कर रहे हैं और फिफ्थ पिक्चर में वो खुद काम कर रहे। इसका मतलब क्या है, उनकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। और वो ग्रोथ कैसे बढ़ रही है? अपने जो रिलेटिव्स है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है, उनका काम देख देख के। तो देखो यहाँ मैं एक जगह प्रॉपर ये करती हूँ, मोबाइल सेट करती हूँ और मैं रीड करती हूँ नीचे का पोर्शन। वी लर्न मैनी डिफरेंट थिंग्स वाइल वी आर ग्रोइंग अप। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीज़ें हम लोग करते हैं। दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन हैबिट्स लाइक डिसलाइक और दे लीड्स, वो कन्वर्ट होते हैं किस में, हमारे कुछ लाइक्स में और डिसलाइक में भी। जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं और वो सीखने की चीज़ों में उसमें से कुछ हमारी पसंदीदा होती है, कोई चीज़ हमारी नापसंदीदा होती है। दिस शेप्स आवर व्यूज़ एंड थॉट्स, हमारे व्यूज़ एंड थॉट्स को शेप देते। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज आवर अपब्रिंगिंग। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अपब्रिंगिंग। मतलब छोटे छोटे जैसे हम चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड से लेके जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम सराउंडिंग एरिया से, हमारे रिलेटिव्स से, हमारे सब आसपास के लोगों से हम कुछ ना कुछ सीखते। इसमें से हमारे लाइक डिसलाइक इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हमारे कुछ चॉइस रहती है, हमारी कुछ पसंद रहती है, हमारी कुछ डिसलाइक्स रहते हैं, हमारे कुछ थॉट्स क्रिएट होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग बचपन से इन लोगों के साथ रहकर सीख जाते हैं और इसी को अपब्रिंगिंग बोल सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन फोटोग्राफ्स ऑफ चाइल्डहुड। आपको यू मस्ट हैव सीन फोटोग्राफ्स ऑफ योर चाइल्डहुड। आपको आपके चाइल्डहुड के फोटोग्राफ देखने चाहिए। यू बिगेन टू क्रॉल, यू बिगेन टू क्रॉल मतलब आप ऐसे शॉक हो जाओगे, थोड़ा संभ्रम में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसा हो रहा है। यू लर्न हाउ टू वॉक एंड हाउ टू टॉक। आप हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक इस ये लर्न करते हो। एंड पार्ट ऑफ दिस यू लर्न मैनी मोर थिंग्स, और इसके अलावा आप और बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो। हाउ टू ब्रश योर टीथ, आपके टीथ ब्रश कैसे, हाउ टू बात कैसे करते हैं, हाउ टू ईट विदाउट स्पिटिंग, बिना खाना गिराए कैसे खाना है, हाउ टू बिहेव विथ पीपल ओल्डर दैन यू, आपसे बड़े अगर पीपल है तो उनके साथ कैसे रहना है, ये आप सीख जाते हो। यू लर्न मैनी मोर थिंग्स बिसाइड दिस बेसिक ऑन, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। हाउ टू फील योर स्कूल बैग, आपकी स्कूल बैग कैसे फील करते हो ये सीखते हो। हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल कैसे राइड करते हो ये सीखते हो। हाउ टू प्ले अ सेल फोन गेम प्ले करना सीखते हो। व्हेन टू फीड द केटल को फीड करना है। हाउ टू बाय ग्रॉसरीज बाय कैसे करना है। हाउ टू बिहेव विथ स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है। द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन, और ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ऐसी चीज़ें हम बचपन से लेके आज तक सीखते हैं। नीचे का लाइन देखो, हाउ डिड यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, हु थॉट यू ऑल दिस थिंग्स, ये आप कैसे सीखते हो और आपको ये कौन सिखाता है। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट हैव लर्न मैनी ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप पेरेंट्स और रिलेटिव से सीखते हो। होल्डिंग योर हैंड्स, आवर पेरेंट्स टीचर्स टू टॉक, पेरेंट्स हमें चलना सिखाते। दे टीचर्स हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक टू अदर्स, हमारा दूसरों के
तरफ से बिहेव कैसा होना चाहिए, हमें बड़ों के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए हमें सिखाते। वी मस्ट मेक मिस्टेक, दे शोज अस हाउ टू करेक्ट देम। अगर हमने कोई मिस्टेक बनाई, मिस्टेक क्रिएट किया तो वो कैसे सुधारना है वो हमें सिखाते। दे वॉन्ट्स टू बी ए बिकम गुड पीपल, और हमारे पेरेंट्स यही चाहेंगे कि हम एक अच्छा इंसान बने। डू यू नो, क्या आपको पता है क्या, हाउ डज अ लायन कब लर्न हाउ टू हंट। अ लायन कब इज नॉट एबल टू हंट एज सुन एज इज बॉर्न। जैसे बॉर्न होता है लायन तो उसको हंट करना नहीं आता। इट इज़ टॉट हाउ टू हंट बाय इट्स मदर एंड अदर लाइन्स इज इन अ प्राइड। मतलब उनके जो झुंड में लोग रहते हैं वो उन्हें सिखाते। दिस क्लब आर क्वाइट हेल्पलेस फॉर अबाउट द फर्स्ट 2 वीक। पहले 2 वीक वो पूरा हेल्पलेस रहता है, वो दूसरों के ऊपर निर्भय रहता है। दे डू नॉट इवन ओपन देयर आइज, अपने आइज भी ओपन नहीं कर सकते। देयर फॉर देयर मदर कीप्स देम हिडन अवे फ्रॉम द अदर्स, और इसकी वजह से उनकी मम्मी दूसरे एनिमीज से उनको हिडन मतलब साइड में रखते। व्हेन द कब्स आर अबाउट 8 वीक्स ऑफ एज, 8 वीक का जब वो होता है, दे आर इंट्रोड्यूस टू द अदर मेंबर्स ऑफ द प्राइड। प्राइड के दूसरे मेंबर से उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ऑल द लाइनेस टेक केयर ऑफ कब्स, और वो क्यूब्स के छोटे छोटे बच्चों के केयर रखते। द क्यूब इज पैम्पर्ड बाय ऑल टाइम अंटिल इट इज़ 3 months टू। जब तक वो 3 months का नहीं होता वो सब उसको पैम्पर करते, सब उसका लाड़ प्यार करते हैं। देन इट बिगेन टू लर्न हाउ टू हंट, टू उसके दरमियान वो हंट करना सीख जाता है। इट टेक्स 2 or 3 years फॉर अ कप टू बिकम अडेप्ट टू हंटिंग, और 2 or 3 years के बाद वो प्रॉपर हंट करना सीख जाता है। मतलब एक प्राणी के लिए ऐसा चलता है। ह्यूमंस के लिए देखो, आवर loved ones our loved ones to try hard to see दैट वी डेवलप गुड हैबिट्स। हमारे लव्ड वंस मतलब जो हमें प्यार करते वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर गुड हैबिट्स कैसे डेवलप हो। आवर क्लोज रिलेटिव्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स ऑल्सो हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर अस, और ये हमारे प्रति बहुत प्यार प्रेम भावना रखते। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, और इन लोगों से हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। टू पीपल हु आर क्लोज टू अस टीच अस हाउ टू कैरी आउट आवर ओन टास्क एंड आवर शिप्स। जो लोग हमसे बहुत क्लोज रहते, जो लोग हमारे बहुत केयरिंग करते, तो वो लोग हमें सिखाते हैं कि हम खुद का काम कैसे करें। दे अप्रिशिएट, वो हमें हमारी प्रशंसा करते हैं। कब, इट व्हेन वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली, जब हम कोई भी चीज़ अच्छी तरह से करते हैं तो वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। दे कमांड अस सेइंग दैट वी हैव ग्रोन अप, और वो उस टाइम हमें बता देते हैं कि हम लोग धीरे धीरे सीख गए हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, हैव यू हियर्ड नेम्स हली रघुनाथन, बर्फ एंड सुमित अनिल पंडित। हलीज इज गर्ल फ्रॉम शाहपुर तालुका इन थाने डिस्ट्रिक्ट। हली रिस्क्यूड हर ओन सिस्टर फ्रॉम अ लेपर्ड, उसने लेपर्ड से अपनी सिस्टर को बचाया था। सुमित Sami rescued buffaloes tied to a cowshed from the fire। cowshed को शायद आग लगी थी, उसमें से उसने ये किया। For those brave acts, the two were felicitated with the National Bravery Award by the Prime Minister of India in 2013। तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला था अपने ब्रेवरी की वजह से। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो क्या, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। आपके पेरेंट्स और रिलेटिव से आप क्या सीखते हो। मेक अ लिस्ट, हाउ डिड यू लर्न दिस थिंग्स, थिंक अबाउट, और आप कैसे सीखते हो इसका आप लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट देखो, डू यू नो, बाबा आमटे स्पेंड्स हिज एंटायर लाइफ इन सोशल सर्विस। बाबा आमटे ने अपना पूरा लाइफ सोशल सर्विस में मतलब लोगों की सेवा करने में ही गुजारा है। हिज लाइफ लॉन्ग गोल वॉज टू सर्व पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी एंड ऑल्सो अदर्स हैंडीकैप पीपल। उनका पूरा लाइफ का गोल ही ऐसा था कि वो लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग जिनको हुआ है उनकी सेवा करना, और दूसरा हैंडीकैप पीपल है जो चल फिर नहीं सकते उनकी सेवा करना। एंड टू हेल्प देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, वो अपने खुद के पैर पर कैसे खड़े रहे, ये उनका एम था, ये उनका ध्येय था। इन दिस मिशन ही हैज़ हेल्प इमेंसली बाय वाइफ्स, उनकी वाइफ उनको हेल्प कर रही थी। हिज वर्क इज़ बींग कैरिड ऑन हिज सन्स एंड हिज डॉटर्स इन लॉ, उनको उनके घर के लोग भी हेल्प कर रहे थे। नाउ इवन इन द 3rd जनरेशन ऑफ आमटे फैमिली इज कैरिंग ऑन हिज मिशन। हिज एग्जाम्पल ऑफ सोशल सर्विस कैरिड ऑन relentlessly then by 3 generations of family is really inspiring। तो बाबा आमटे ये एक बहुत महान
इंसान है, उनकी पूरी फैमिली ने ऐसा एक सेवा ये लिया था, सेवा का व्रत लिया था कि वो लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको अपने पैर पे कैसे खड़ा होना, मतलब पैर पे खड़ा होना मतलब कैसे, एक तो उनको उनके रोग से मुक्ति दिलाना, और उसके बाद रोग से मुक्ति मिलने के बाद कुछ उस ज़माने में ऐसा टाइम था कि उन लोगों को घर में नहीं बुलाया जाता था, तो इसलिए उनके लिए खुद कुछ उपजीविका, मतलब उनके लिए ऐसे कुछ एग्रीकल्चर, खेती या कुछ छोटा मोटा बिजनेस, ये भी वहाँ उन्होंने स्टार्ट किया था ताकि वो अपने खुद के पैर पे खड़े हो सके, इसलिए यहाँ ऐसा बोला जाए। एवरीथिंग दैट वी लर्न इज़ नॉट थॉट टू अस बाय समबडी, वी पिक अप मैनी थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थॉट एक्सपोजर। एवरीथिंग दैट वी लर्न इज़ नॉट थॉट और यूज बाय समबडी। हर चीज़ हम लोगों के बताने से नहीं सीखते, कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, वी पिक अप मैनी थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थिंग्स एक्सपोर्ट। कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपोजर से भी सीख देते हैं। हाउ डू आवर फ्रेंड्स स्पीक, हमारे फ्रेंड्स कैसे बोलते हैं। व्हाट क्लोथ्स डू दे वेयर, वो कौन से क्लोथ्स वेयर करते हैं। व्हाट गेम्स दे डू प्ले, व्हाट गेम्स डू दे प्ले, वो कौन से गेम्स खेलते हैं। हाउ डू दे स्टडी, दे कैसे स्टडी करते हैं। वी पिक अप मैनी ऑफ दिस थिंग्स अनकॉन्शियसली, मतलब हम ऐसी चीज़ें खुद ही उठा देते, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे पेरेंट्स सिखाते। मैनी टाइम्स वी ऑल्सो बिगेम टू बिहेव लाइक आवर फ्रेंड्स, और कभी कभी क्या होता है, हम हमारे फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते। देखो बच्चों, आप लोगों के में भी एक चीज़ है, अगर आप क्लास में हो, किसी बच्चे का हेयर स्टाइल आपको पसंद है, किसी बच्चे का कोई चीज़ पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ट्राई करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसका हेयर स्टाइल, उसका एक लुक पसंद है, उसका बोलने का तरीका पसंद है कुछ, तो आप लोग क्या करते हो, ऑब्जर्व करके वैसे बनने की कोशिश करते हो। उस टाइम आपको सिखाया नहीं जाता। तो इससे सेकंड पार्ट हमारा इस लेसन का क्या है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, नेबर्स, स्कूल, फ्रेंड्स, इससे सीखते। तो कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, मतलब कुछ चीज़ें आप अपने आप ओन सीख जाते हैं। दिस पेरेंट्स हैव कम फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग एट स्कूल, सी व्हाट दे से टू ईच अदर। ये जो पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आ रहे, तो वो एक दूसरे के साथ क्या बात कर रहे हैं, या आप रीड करना और मुझे बताना। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने के बाद आपके पेरेंट्स के नॉर्मली चैटिंग क्या रहते हैं, क्या सिखाया आपके बच्चों को, कितने परसेंटेज मिले, क्या हुए, ये सब होता है ना। तो ये तीनों पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, मुझे बताओ। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू नॉट लाइक, आपको आपके फ्रेंड्स में से कौन सी बातें पसंद है, कौन सी बातें पसंद नहीं है। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स से क्या सीखना चाहोगे। अगर उसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं उसमें, तो आप सीखना चाहोगे क्या। नेक्स्ट, वी आर इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल अराउंड अस जस्ट एज वी आर इन्फ्लुएंस बाय अदर फ्रेंड्स। हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे पीपल से, जो हमारे सराउंडिंग है, हम इम्प्रेस हो जाते हैं उनके कुछ एक्टिविटीज़ से। वी मीट आवर नेबर्स एवरी डे फॉर सम रीज़न और टुगेदर, हम हमारे नेबर्स को रेगुलर मिलते हैं, डेली मिलते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। वी ऑब्जर्व देयर वेज ऑफ बिहेविंग, स्पीच, ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम अप क्लोज, हम उनके बिहेवियर, उनका जो रहन सहन है, उनके क्लॉथ, उनके खाने की तरीके, इसका ऑब्जर्व करते हैं। दिस टू हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर अपब्रिंगिंग, और ये भी हमारे अपब्रिंगिंग को इन्फ्लुएंस करता है। इफ़ पीपल फ्रॉम अनदर प्लेसेस हैपन टू बी आवर नेबर्स, वी नेचुरली गेट टू नो अबाउट देयर फूड एंड फेस्टिवल विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम अस। अगर हमारे नेबर में कोई हमारे कल्चर का नहीं है, सपोज हम लोग महाराष्ट्र है, तो वो कोई साउथ इंडियन, पंजाबी है, तो हम उनका कल्चरल ऑब्जर्व करते हैं, उनके कपड़े ऑब्जर्व करते हैं, उनके खाने के तरीके, बोने का तरीका, सब कुछ ऑब्जर्व करता है, और ये भी हमारे बॉडी ग्रोथ में इफेक्ट करता है। दिस इज़ हाउ टू बिकम फैमिलियर विद डाइवर्सिटी, और इससे क्या होता है, हम लोग भले ही अलग अलग प्रांत के, अलग अलग लैंड के, अलग अलग जगह के हो, लेकिन हम लोग फैमिलियर, मतलब एक फैमिली जैसे बन जाते हैं। मेनी ऑफ आवर नेबर्स नो एज फ्रॉम अ चाइल्डहुड दे टू फील affectionate towards us, we learn some good habits from our neighbors too. Our neighbors also influence our upbringing, और हमारे अपब्रिंगिंग में, हमारे ग्रोइंग एज में हमारे नेबर्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ कुछ बॉक्स दिए गए, इसमें क्या है, देखो, प्रताप, this is my neighborhood, he like to go for walks every morning, I call him अजोबा, sometimes I go to the hill with him। ये उसके अजोबा है,
तो वो उनको डेली हिल पे सैर करना पसंद है, तो उनको ये अजूबा बोलते हैं। प्रताप है उसके नेबर्स है ये। सेकंड क्या है, सुप्रिया, दीदी लिविंग नेक्स्ट टू बस लव्स टू रीड, शी ऑफन गिव मी नाइस स्टोरी बुक्स टू रीड। सुप्रिया क्या बोलती है, दीदी लिव्स नेक्स्ट टू अस लव टू रीड, दीदी को मेरे बुक रीड करना पसंद है। शी ऑफन गिव्स मी नाइस स्टोरी बुक्स टू रीड, और वो मुझे स्टोरी बुक रीड करने के लिए देती है। इधर क्या है देखो, हिना क्या बोल रहे, दिस इज़ माई नेबरहुड, मतलब ये मेरे नेबरहुड है। शी इज़ वेरी ओल्ड, वो ओल्ड है। इवन देन शी स्वीप्स हर फ्रंट यार्ड एवरी डे विदाउट फेल, वो बहुत ओल्ड है फिर भी वो बिना मिस्टेक किए, बिना एब्सेंट किए डेली अपना सामने वाला आंगन क्या करती है, स्वीप करती है। शी डज हर ओन वर्क हर सेल्फ, वो अपना काम खुद ही करती है। बिकॉज ऑफ हर आई रियलाइज दैट वी ऑल मस्ट बी सेल्फ रिलायंट, तो उसको देख के, मतलब एक ग्रैनी को देख के ये बच्ची को लग रहा है, हिना को लग रहा है कि मेरी ग्रैनी, मतलब जो मेरे नेबर में ग्रैनी है, वो इस एज में इतनी बूढ़ी है फिर भी अपना काम कर रही है, तो हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए। लाइक प्रताप, हिना एंड सुप्रिया, हैव यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर नेबर्स, प्रताप, हिना और सुप्रिया की तरह आपने अपने नेबर से कुछ सीखा है क्या? राइट अबाउट इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में लिखो। अगर आपके नेबर्स से आपने कुछ सीखा है तो आप मुझे बताओ। ओके, व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन से क्या सीखा? द मेनी थिंग्स वी लर्न एज वी ग्रोन अप, हम जैसे बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। टुगेदर मेक्स आवर अपब्रिंगिंग, और ये सब हमारा अपब्रिंगिंग का एक पार्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते सीखते बड़े हो जाते हैं। आवर पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर अपब्रिंगिंग, हमारे अपब्रिंगिंग में, मतलब हमारे ग्रोथ में हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, वी ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स और नेबर से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट, वी लर्न फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस एफर्ट्स टेकन टू मेक अ गुड पीपल से भी हम कुछ ऐसे चीज़ें सीख जाते हैं। वी ऑल्सो लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोशन, मतलब हम ऑब्जर्वेशन से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ दिस क्वेश्चन एंड आंसर। तब तक के लिए स्टे होम, हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय स्टूडेंट्स।